हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर योगिता, अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में जिनको इम्बाइब कर आप अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो ये हमारा शरीर है और जो ये पूरा संसार है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसको हम 5 एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो इन 5 एलिमेंट्स को अगर हम अच्छे से तालमेल कर लेते हैं अपने नेचर के साथ, तो हमारा वास्तु जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते तो हमारा वास्तु जो है वो बिगड़ जाता है। तो वास्तु के हिसाब से धन को लेके हमारे कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअल में तो सभी डायरेक्शंस पैसे को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखने चाहिए अगर आप अपने घर का वास्तु चेक कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो कुबेर का स्थान होता है। कुबेर देवता को धन का देवता कहा जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो है जल तत्व, यानी कि वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर इज़ नॉट स्टेबल, तो वाटर एलिमेंट जो है वो क्रिएटिविटी का स्थान है। तो जितना भी आप क्रिएटिविटी का कोई काम करना चाहते हो तो वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के करो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर हम इसे पैसे से जोड़ें तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारा पैसे का स्थान होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो भी आपके लिए काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आइडियाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, पैसा जो आता है वो पैसा इज़ अ एनर्जी। एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है, एनर्जी इज़ नेवर एवर स्टेबल। तो वो एनर्जी जब कन्वर्ट होती है, जो पैसा आता है वो आइडियाज़ से आता है। तो पहले जो आपके पास आइडियाज़ आएंगे वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन से आएंगे। तो इसीलिए इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि आपके घर का, आपके ऑफिस का नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही साफ़ सुथरा हो, बहुत ही क्लीन हो। वहाँ पर आप एक उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर एक आप जल का कलश भर कर रख सकते हैं। उस जल के कलश में आप एक चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। आप हर दिन उसे बदल सकते हैं अपने जल को, और वो जो जल है वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स, सभी फैमिली मेम्बर्स उसका ग्रहण करें, उसको लिए, तो उससे आप सभी का वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस होगा। और अगर आप उसको नहीं पीना चाहते हैं तो आप उसे अपने प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस टिप को करने से आपके जो फाइनेंशियल इनफ्लो है, जो कैश इनफ्लो है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो आपका मॉनेटरी फ्लो के लिए जो आइडियाज़ की ज़रूरत है, आपको जो काम करने के लिए आपको किसी भी आइडिया की ज़रूरत है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ जो और दूसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, दैट इज़ अ साउथ डायरेक्शन। आपने पैसा कमा लिया, आपके पास कैश फ्लो आ गया, आपने अपने रोज़मर्रा के काम कर लिए, तो नाउ द थिंग इज़ कि जो पैसा आपका जो रेगुलर इनकम से बच जाता है, आप उसको थोड़ा सा सेव करना चाहते हो, आप उसको कहीं ना कहीं रखना चाहते हो। जो आपकी ज्वेलरी है, जो आपका पैसा है, या जो भी आपके एसेट्स के पेपर्स हैं, वो आप कहीं पर रखना चाहते हो, तो उसको जो रखने का सही डायरेक्शन है वो है साउथ डायरेक्शन। तो आपका साउथ डायरेक्शन जितना ज़्यादा बैलेंस्ड है, उतना ज़्यादा आपका जो फिक्स्ड इनकम है, जो फिक्स्ड एसेट्स है, वो आपके बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपका साउथ डायरेक्शन बैलेंस नहीं है तो आपके एसेट्स जो है डिप्लीट होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो ट्राई करिए कि आपका साउथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ गई, आपने कुछ अच्छा सोच भी लिया, कुछ आइडिया भी आ गया, तो उस आइडिया को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपके घर का अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो आप उस आइडिया को एक्चुअल मनी में, एक्चुअल करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताती हूँ जो आप अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उनको इम्बाइब कर सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मिरर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वास्तुशास्त्र में, बिकॉज मिरर्स जो है एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करके एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मिरर्स अगर हमारे सही डायरेक्शन में होते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे, और अगर यही हमारे मिरर्स गलत डायरेक्शन में होंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मिरर्स लगाने का जो सही डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन। आप अपने घर में मिरर लगाइए, आप अपने ऑफिस में मिरर लगाइए, तो वो आप
आपकी जो एनर्जीज़ है, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, उनको डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करके बहुत ज़्यादा बढ़ाकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपकी फाइनेंशियल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद मैं बात करती हूँ प्लांट्स। प्लांट्स का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज़ द कलर फॉर मर्करी। मर्करी के लिए जो कलर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स हैं वो आप अपने घर के एंट्रेंस पे लगाइए, आप अपने ऑफिस के एंट्रेंस पे लगाइए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। उससे आपका फाइनेंशियल इनकम बहुत अच्छा होगा, उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि वायु मतलब एयर को अगर आपको अच्छा करना है, एयर एलिमेंट को अगर आपको बैलेंस करना है, तो आप विंड चाइम्स लगाइए। विंड चाइम्स आप अगर लगाते हो तो इससे आपके घर के जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी की वजह से आपका फाइनेंशियल इन्फ्लो जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ कि किसी भी घर में जो भी इंसान रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ही शुड हैव साउंड स्लीप, क्योंकि आइडियाज़ तभी आएंगे जब आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो ब्रेन को काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छी साउंड स्लीप आनी चाहिए। तो साउंड स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बेड है वो लकड़ी का बेड हो, वुडन बेड हो, तो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि जब आप सो रहे हैं तो आपका जो हेड है दैट शुड बी इन दी साउथ डायरेक्शन। अगर आपका हेड साउथ डायरेक्शन में है तो वो भी बहुत अच्छा साउंड स्लीप को इंड्यूस करता है, जिससे कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आपका रूम का जो शेप है वो होना चाहिए स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप। इससे जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो करती है, तो जो एनर्जी का फ्लो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपके घर में पूरे अच्छे तरह से हो पाता है। इसके अलावा आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आपको लाफिंग बुद्धास लगानी चाहिए। लाफिंग बुद्धास को हम एक पीस का, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। तो लाफिंग बुद्धास को जो लगाने का सही डायरेक्शन है वो आप लाफिंग बुद्धा को आप अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, और ड्राइंग रूम में आप लगाइए और उनका जो फेस है दैट शुड बी फेसिंग द मेन डोर। जो आपका घर का या ड्राइंग रूम का जो मेन डोर है, अगर आप वहाँ पर लाफिंग बुद्धा का उनका फेस जाता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि जैसे ही आप घर में घुस रहे हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक फेस दिखाई दे रहा है जिसके पास बहुत अच्छा बैग है विद फुल ऑफ गोल्ड, विद फुल ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, तो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छे वाइब्स आएंगे और आपके घर में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके पैसा इंप्रूव होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप बैम्बू ट्रीज़ लगाइए, बैम्बू प्लांट्स लगाइए। बैम्बू प्लांट्स जो होते हैं वो अगेन पीस का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है और ग्रोथ का सिंबल है। तो अगर आप बैम्बू प्लांट्स को अपने घर में लगाते हो तो आपका जो फाइनेंशियल इनकम है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और बैम्बू प्लांट्स को आपको लगाना है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में बैम्बू प्लांट्स लगाते हो तो आपके घर में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नॉर्थ डायरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने बताया नॉर्थ डायरेक्शन पैसे का घर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप एक ब्लू कलर की बॉटल, नॉर्थ का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप ब्लू कलर की एक बॉटल के अंदर मनी प्लांट को लगा दीजिए। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा पैसे को लाने का एक बहुत अच्छा एक सिंबल बन जाएगा और आपका पैसा जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया साउथ ईस्ट जोन जो होता है वो अग्निकोण होता है। अग्निकोण मतलब फायरी जोन, तो उसको वहाँ पर हम अपनी सेविंग्स रखते हैं, वहाँ पर हम अपने एसेट्स के पेपर रखते हैं। तो उस जोन को बैलेंस करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ रेड फ्लावर्स हम लगा पाए। तो रेड फ्लावर्स हमें लगाने हैं ग्रीन कलर के पॉट में। वाई ग्रीन कलर के पॉट में? क्योंकि ग्रीन कलर के पॉट में अगर हम रेड कलर के फ्लावर्स लगाएंगे तो वहाँ की वो जो एनर्जी है वो बैलेंस आउट होगी और हमारे लिए पॉजिटिव, हमारे जो सेविंग्स हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे और हमें बढ़कर हमारा जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप एक रेड कलर का बल्ब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए और जो लगातार जलता रहे, लाइक 24 आवर्स वो बल्ब चलता रहना चाहिए। चाहे आप छोटा 0 वोल्ट का बल्ब भी लगाइए तो वो भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक रेड कलर के अगर आप पेयर ऑफ हॉर्सेस लगाते हो, मतलब हॉर्सेस जो जोड़े में रहे, वो जोड़े के हॉर्सेस अगर आप रेड कलर के आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हो तो वो भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो साउथ डायरेक्शन में अगर आप ऐसा लगाते हो, उनका फेस जो है हॉर्सेस का दैट शुड बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो इससे जो पैसे का फ्लो है वो बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा आपके घर में। इसके अलावा आप नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ग्रीन कलर की सीनरीज लगाइए। उसमें कोई पहाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें बस ग्रीनरी होनी चाहिए।
तो अगर आप ऐसा ग्रीन कलर की कोई सीनरीज नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हो तो अगेन वो भी आपके घर में जो पैसे का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने घर में एक कांच के बोल में नमक डालकर आप अपने वॉशरूम्स में रखिए। वो आपके लिए जो वॉशरूम की नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे घर में फ्लोट नहीं होगी उससे, बिकॉज वॉशरूम्स में राहु का वास होता है। तो अगर हम वॉशरूम्स को थोड़ा भी ओपन रखते हैं या वॉशरूम्स हमारे क्लीन नहीं होते तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे घर में फ्लोट होती है। तो अगर आप वॉशरूम्स में ये करते हैं उपाय तो इससे आपका वॉशरूम बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा, वहाँ की एनर्जीज फ्लोट नहीं होंगी। इसके अलावा आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप अपने जो लॉकर्स हैं, जो आपकी तिजोरी है, जहाँ पर भी आपका सेफ है, जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हो, उसको रखने का जो सही डायरेक्शन है दैट इज़ अ साउथ डायरेक्शन। आप अपने पैसे को साउथ डायरेक्शन में रखिए, बिकॉज साउथ डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन फॉर स्टेबिलिटी। तो अगर आप स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में अपना पैसा रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। प्लस साउथ डायरेक्शन में जो आपकी तिजोरी है उसका फेस शुड बी इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खुलेगी तो नॉर्थ डायरेक्शन से आपका पैसा और आएगा और वो वहाँ पर जाके सेफ होके क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बन के आपको ज़्यादा बनता चला जाएगा। इसके साथ ही कोशिश करिए कि जब भी आप अपने पैसे को जहाँ पर भी रख रहे हैं तो वहाँ पर एक रेड कलर का कपड़ा बिछाइए। रेड कलर का कपड़ा क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी को रेड कलर का कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको रेड कलर में ही आप हमेशा दिखेंगे। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि वहाँ पर जो आपका पैसा है या जो भी आपके पेपर्स हैं वो पूरी तरह से मैनेज हो, टाइम टू टाइम क्लीन अप हो, वहाँ पे कुछ गंदगी ना हो। एंड ट्राई कि वहाँ पर एक मिरर हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मिरर का बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर एक मिरर भी लगाइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जो आप जाने अनजाने अपनी लाइफ में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा है वो खर्चे में ज़्यादा कन्वर्ट होता है और वो भी यूज़लेस खर्चे होते हैं जो हमारे लिए काम नहीं करते और जो हमारे पैसे को, जो हमारी सेविंग्स है उसको डिप्लीट करते चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि येलो कलर क्योंकि धरती माता का कलर होता है। जैसे ही कोई बीज अंकुर बनता है तो सबसे पहले उसका जो कलर होता है दैट इज़ अ येलो कलर। तो येलो कलर को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं लगाना, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि पानी तत्व है, तो पानी तत्व में आपको येलो कलर नहीं लगाना, नहीं तो वो ऑब्स्टिकल बन जाएगा और वो वहाँ पर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप ब्लू और ब्लैक कलर को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना लगाएं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जैसे मैंने बताया कि फायरी जोन है और वहाँ का जो कलर है दैट इज़ अ रेड कलर। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ब्लू ब्लैक कलर मत लगाइए। साउथ ईस्ट जोन में आप वाइट कलर को भी ना यूज़ करिए। तो वाइट कलर को भी अगर आप साउथ ईस्ट जोन में यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा कलर नहीं माना जाता, वो भी आपके जो एनर्जीज़ है वो उसको आपके जो सेविंग्स हैं वो डिप्लीट करता चला जाएगा। और साथ में साउथ ईस्ट जोन में आपको मिरर भी नहीं लगाना, ट्राई टू अवॉइड मिरर एज वेल। तो मिरर को बिल्कुल साउथ ईस्ट में नहीं लगाना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जोन है वो है कि आपका जो वॉशरूम्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट जोन में ना हो, और अगर है तो एटलीस्ट उसमें नमक के एक बोल में जो नमक डाल के रखना है वो आप ज़रूर रखिए, ताकि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पूरे घर में ना फैले। ट्राई कि आपके जो किचन है वो भी नॉर्थ जोन में बिल्कुल ना हो। किचन के लिए जो सही डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की किचन्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली में सुख समृद्धि लाती हैं और फैमिली लाइफ बहुत अच्छी करती हैं, फाइनेंशियल्स को बहुत अच्छा करती हैं। बट अगर वहाँ पर नहीं पॉसिबल हो रहा और नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आप बिल्कुल भी मत लगाइए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नॉर्थ डायरेक्शन को वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि पैसे का घर है, तो पैसे के घर में अगर आप फायरी चीज़ को लेकर आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके पैसे को भी धीरे धीरे करके वो ख़त्म करती चली जाएगी। तो ट्राई करिए ऐसा कुछ ना हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसको शेयर करिए। इट विल रियली हेल्प देम ऑल। इसके साथ ही मैं आपसे अभी इजाज़त लेना चाहती हूँ और मैं फिर हाजिर होंगी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेकर आने के बाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।